सो सर्वाइवल इंग्लिश के कितने सेंटेंसेस और कितने फ्रेजेस आप लोगों को आने चाहिए सो दैट वेन एवर यू आर कॉट इन अ सिचुएशन वेर इन यू आर रिक्वायर्ड टू इंटरैक्ट विद समबडी इन इंग्लिश, तो वहाँ पे आप फंबल ना करो, घबराओ मत, वहाँ से हटो मत, बल्कि उस सिचुएशन को फेस करो और आप खुद भी इतनी अच्छी इंग्लिश बोलो और सामने वाले बंदे या बंदी के साथ कॉन्फिडेंस के साथ इंटरैक्ट करो। सो जो सेंटेंसेस हैं वो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ सर्वाइवल इंग्लिश की, बट जो जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी ना, वैसे जो मेरे फेवरेट सेंटेंसेस हैं जो आप और मैं हर दिन डे टू डे लाइफ में हर दिन यूज़ करते हैं, वो सारे फेवरेट सेंटेंसेस मैंने एंड के लिए रखे हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो इफ़ समवन सेज टू यू हाउ आर यू, अगर आपको कोई कहता है हाउ आर यू, तो आपको उसको बोलना है आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू। सो इफ समवन सेज टू यू हाउ आर यू, यू हैव टू से आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू। बिस्तर बिछा दो, बिस्तर बिछा दो, मेक द बेड, ठीक है। झाड़ू लगा दो, स्वीप द फ्लोर। सो बिस्तर बिछा दो, मेक द बेड, एंड झाड़ू लगा दो, स्वीप द फ्लोर। चेयर या टेबल को साफ़ कर दो, जो हम बोलते हैं चेयर को या टेबल को साफ़ कर दो, तो उसको हम बोल सकते हैं क्लीन द चेयर, क्लीन द टेबल। सो क्लीन द चेयर एंड द टेबल। पोछा को हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉप। सो अगर आपको बोलना हो किसी को कि फ्लोर पर पोछा लगा दो, जो कि हम यूजुअली रोज़ बोलते ही हैं, तो आप बोल सकते हो मॉप द फ्लोर, फ्लोर पर पोछा लगा दो, मॉप द फ्लोर। जो नहाना होता है ना, उसको हम बोलते हैं टेक बाथ। नहाना को बोलते हैं टेक बाथ, और नहलाना को बोलते हैं गिव बाथ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों ने आज सीखी है, जो है नहाना को टेक बाथ, नहलाना को गिव बाथ। हम अपने यार दोस्त को बोलते रहते हैं ना, क्या कर रहे हो आजकल। सो इसको बोलेंगे व्हाट हैव यू बीन अप टू, क्या कर रहे हो आजकल, व्हाट हैव यू बीन अप टू। तुम्हें कैसे पता, हम बोलते हैं ना तुम्हें कैसे पता, हाउ डू यू नो, इसको बोल सकते हैं तुम्हें कैसे पता, हाउ डू यू नो। फिर हम बोलते हैं कोई बात नहीं यार, सो उसको बोल सकते हैं नो वरीज़, कोई बात नहीं, नो वरीज़। क्या हो रहा है, बोलते हैं ना और क्या हो रहा है, सो हम उसको बोल सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन। नहा लो, अगर हम किसी को बोलते हैं या घर पे बोलते हैं अपनी छोटी बहन भाई को नहा लो, टेक बाथ। जाओ दाढ़ी बना लो, सो जाओ दाढ़ी बना लो को हम बोल सकते हैं गो एंड शेव। शेव में पूरा ही आ जाता है कि बियर्ड को आप शेव कर रहे हो, सो गो एंड शेव। अगर हम किसी कपड़े को ऑलरेडी पहने होते हैं, उसको वो आपकी बॉडी में टच है, तो उसको हम वेयर बोलते हैं। लेकिन अगर आपको किसी कपड़े को पहनना है, तो उसको हम बोलते हैं पुट ऑन। अब जैसे एग्जाम्पल से मैं अगर आपको इसको समझाऊं, तो टॉप पहन लो, टॉप को पहन लो, तो हम बोलेंगे पुट ऑन द टॉप, या टॉप पहन लो, शर्ट पहन लो, या पैंट पहन लो, तो हम बोलते हैं पुट ऑन द शर्ट, पुट ऑन द टॉप, पुट ऑन द पैंट्स। जो कपड़ा है उसको ऑलरेडी अपनी बॉडी से वो टच हो रहा है और उसे पहना हुआ है, तो हम उसको वेयर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको पहन रहे हो तो आप उसको पुट ऑन बोलोगे, ये हमेशा आप ध्यान रखना, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंड व्हेन इट कम्स टू सर्वाइवल इंग्लिश, ओके। अब देखो एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताती हूँ। कोई सी भी चीज़ जो दो हैं, ठीक है, और वो जो दोनों हैं वो एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सिजर्स, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, पैंट, शॉर्ट, ट्राउज़र, इसमें हम हमेशा एस लगाते हैं। सो आप हिंदी में पैंट बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में आप उसको पैंट्स बोलोगे, पैंट नहीं बोलोगे, क्योंकि वो जो दोनों हैं वो एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, सटे हुए होते हैं, उनको अलग नहीं कर सकते, अलग करके हम नहीं पहन सकते हैं। सिजर्स के जो दो कॉर्नर्स होते हैं या जो भी है वो एक दूसरे से टच होते हैं, सो इसीलिए हम उनको सिजर्स बोलते हैं, गॉगल्स बोलते हैं, स्पेक्स बोलते हैं। ट्राउज़र्स के जो दो पैर हैं वो भी एक दूसरे से टच होते हैं। सेम गोज़ विथ शॉर्ट्स, जो हम शॉर्ट्स पहनते हैं। अब हम जैसे बोलते हैं खाने में क्या है,
खाने में क्या है, व्हाट्स देयर इन फूड। हम ये भी बोल सकते हैं व्हाट्स देयर इन फूड, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं व्हाट्स इन द फूड, दोनों ही करेक्ट हैं। स्पोकन इंग्लिश में मैंने बताया था कि ग्रामर पे हम इतना स्ट्रेस नहीं डालते हैं, बट हम ये जो सेंटेंस मैंने अभी बोला कि खाने में क्या है, इसको हम बोल सकते हैं व्हाट्स इन ब्रेकफास्ट, व्हाट्स इन लंच, व्हाट्स इन डिनर एंड व्हाट्स इन ब्रंच। हम ये भी बोल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन, हम ब्रेकफास्ट तब बोलेंगे अगर मॉर्निंग का टाइम है, और लंच तब बोलेंगे अगर जो लंच करने वाला टाइम होता है वो है, डिनर वाला जो टाइम होता है वो हम उस टाइम उसको डिनर बोल सकते हैं। अगर नेक्स्ट सेंटेंस देखें तो तुम कहाँ काम करते हो, तुम कहाँ काम करते हो, सो इसका हो जाएगा वेयर डू यू वर्क, वेयर डू यू वर्क, किस जगह, विच प्लेस। हम कहाँ हैं, वेयर आर वी, हम कहाँ हैं, वेयर आर वी, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं बोलते हैं ना, हम कहाँ जा रहे हैं, सो इसको बोल देंगे वेयर आर वी गोइंग। मैं यहाँ रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, सो हम इसको बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू स्टे हेयर, आई वॉन्ट टू स्टे हेयर। चलो खाना खाते हैं, सो हम बोल सकते हैं लेट्स हैव ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, डिपेंडिंग अपॉन क्या टाइम हो रहा है उस हिसाब से आप बोल देना, या फिर आप इसको सिंपल ऐसे भी बोल सकते हो लेट्स हैव फूड। सो इसका हो जाएगा चलो खाना खाते हैं, लेट्स हैव फूड। तुम कहाँ रहते हो, हम पूछते हैं ना ओए तू कहाँ रहता है, तुम कहाँ रहते हो, तो आप बोल सकते हो वेयर डू यू लिव। मैं कहाँ हूँ, जैसे हम बोलते हैं मैं कहाँ हूँ, तो आप बोल सकते हो वेयर एम आई। सो मैं कहाँ हूँ, वेयर एम आई। क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं गलत हूँ, एम आई रॉन्ग, ऐसे बोलेंगे। मुझे तुम पसंद नहीं हो, आई डोंट लाइक यू। सो मुझे तुम पसंद नहीं हो, आई डोंट लाइक यू। अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ जो कि है डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम। जो हाउस है ना वो होता है मकान, जो होम है वो होता है घर। अब ये जो होम है ना ये ऐसी जगह है जहाँ पे हम रहते हैं और रोज़ रहते हैं, आई मीन हम कहीं से भी जब आते हैं तो उस वहीं जाते हैं, सो दैट इज़ अ घर। अगर मैं लेमैन बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आप लोगों को बताऊं, जो हाउस होता है वो मकान होता है, अब वो हाउस में हम रहते नहीं हैं। सो आई होप दिस डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम इज़ क्लियर टू ऑल माई स्टूडेंट्स, राइट। अच्छा, अब एक सेंटेंस है जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, मुझे शांति से जीने दो, लेट मी लिव पीसफुली। सो मुझे शांति से जीने दो, लेट मी लिव पीसफुली। उन्हें बाहर जाने मत दो, डोंट लेट देम गो आउट। उन्हें बाहर जाने मत दो, डोंट लेट देम गो आउट। हम ऐसे बोलते हैं ना, अरे यार उसे खाने दो या उसे खाने दे, तो हम इसे बोल सकते हैं लेट हिम ईट। सो उसे खाने दे या खाने दो, लेट हिम ईट। गाली मत दो, गाली मत दे, डोंट एब्यूज़। हम बोलते हैं ना किसी को, यार दोस्त को, अच्छा ठीक है यार उपदेश मत दो या उपदेश मत दे, सो उपदेश को बोल सकते हैं डोंट प्रीच। गुस्से पर काबू करो, कंट्रोल योर एंगर। गुस्से पर काबू करो, कंट्रोल योर एंगर। इसे एक बार करो, इसे एक बार कर लो या इसे एक बार करो, डू इट वंस। ये पका हुआ नहीं है, इट इज़ अनकुक्ड। ये पका हुआ नहीं है, जैसे हम खाना वाना बोलते हैं ना कि खाना कच्चा है या फिर अच्छे से आपने पकाया नहीं है, सो इसको बोल सकते हैं इट इज़ अनकुक्ड। पानी नहीं है, जैसे हम बोलते हैं ना कि पानी नहीं है, घर में पानी नहीं है, घर हटाओ, नॉर्मली पानी नहीं है, देयर इज़ नो वाटर। रूम में कोई नहीं है, रूम में कोई नहीं है, कमरे में कोई नहीं है, तो आप बोल सकते हो देयर इज़ नो वन इन द रूम, देयर इज़ नो वन इन द रूम। मैं कल नहीं आ सकी, जैसे हम किसी को बोलते हैं यार तू आई नहीं या आया नहीं, मैं कल नहीं आ सकी बिकॉज़ ये रीज़न था, तो आप बोल सकते हो आई कुड नॉट कम येस्टरडे। मैं कल नहीं आ सकी, तो ये कल ना, ये कल वाली वो जो बीत चुका है उसके बारे में बात हो रही है, कल जो आने वाला है टुमारो उसके बारे में बात नहीं हो रही है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर यूजिंग येस्टरडे
over here in this sentence and not tomorrow. So always remember, never get confused, क्योंकि अगर हम tomorrow के बारे में बात करेंगे तो we are going to use future tense. But मैं कल नहीं आ सकी, ये जो लड़की है ये बता रही है कि मैं कल नहीं आ सकती या आ सकी. अगर मैं कल नहीं आ सकती, अगर ये होता तो tomorrow होता, मैं कल नहीं आ सकी तो ये होगा yesterday. सो दिस वॉज इट गाइज. सो लेट मी नो कि अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि मैम इसका पार्ट 2 भी लेकर आओ. सो पार्ट 2 में फिर मैं और भी ज़्यादा सेंटेंसेस लेकर आऊँगी दैट इज़ रिक्वायर्ड इन योर डे टू डे कन्वर्जेशन दैट यू डू विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड वेयर यू आर गोइंग और यू गो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स इज़ लेफ्ट. सो आई एम गोइंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. कॉमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को और क्या सीखने की ज़रूरत है, मैं और आपको क्या पढ़ा सकती हूँ, टेंसेज, मॉडल्स, या फिर मैं आपके लिए क्या डिफरेंट, या मैं आपको क्या सिखा सकती हूँ. बिकॉज़ जो मेरा चैनल है दैट इज़ बेसिकली मैं ना गैप्स आइडेंटिफाई करती हूँ जो मुझे लगता है कि बेसिक इंग्लिश तो हम सब लोगों को आती है, हम सब समझ लेते हैं. द मेन गैप, द मेन place where we lack is the ability to speak with confidence and the fluency. All my lovey-dovey students, I'm going to be seeing you in my next video, and I promise that whatever you mentioned in the comments, I'll try and bring that topic, and I'll see you. Bye bye.